नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 100 एवं धारा 101 के विषय में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया पहले वीडियो को यहीं पर रोककर आप अपना बेयर एक्ट ले आइए और उसमें सेक्शन 100 एंड 101 खोल लीजिए। अब पहले हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद में धारा को समझेंगे। धारा 100 में बतला रहे हैं कि जारी की गई नोटिस की अवज्ञा, डिसओबीडेंस टू नोटिस इशूड, यदि इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस दिया गया हो जिसमें उसे किसी जंगम अथवा स्थावर, सार्वजनिक अथवा निजी किसी संपत्ति के संबंध में कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी बात की व्यवस्था करने अथवा उससे विरत रहने की अपेक्षा की गई हो और ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करने में चूक करे। If a notice has been given to a person under the provisions of this act or of any rule or bylaw made thereunder to a person requiring him to execute a work in respect of any property, movable or immovable, public or private, or to provide or do or refrain from doing anything within a time specified in the notice and such person fails to comply with the notice, then देखिए इसमें ये कह रहे हैं, अभी यहाँ तक हम समझ लेते हैं पहले कि इस अधिनियम यानी कि जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई नोटिस जारी किया गया और उसने उस नोटिस को वेटेज नहीं दी, उसकी अवज्ञा करी, उसको डिसओबीडेंस कर दिया, तो ऐसे में उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा ये धारा 100 बतला रही है। ऐसा क्यों जरूरी है दोस्तों, बताइए। अगर किसी भी उद्देश्य से अधिनियम के अधिकारी कोई नोटिस किसी व्यक्ति को इशू करते हैं और ऐसे में अगर वो व्यक्ति उस नोटिस की अवज्ञा करे, उसका डिसओबीडेंस करे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर तो हर व्यक्ति नोटिस की अवज्ञा करने लग जाएगा और अधिनियम के नियमों का और उसके उपबंधों का पालन ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात कि हम ये धारा क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अब इस धारा में कह रहे हैं कि यदि इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के उपबंधों के अधीन, यानी कि अगर इस एक्ट के अधीन, इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए किसी रूल के अधीन या कोई बाइलॉ बनाया गया है उपविधि, उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को कोई नोटिस दिया गया, ठीक। अब आगे बता रहे हैं किस संदर्भ में दिया गया, जिसमें उसे किसी जंगम अथवा स्थावर यानी कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक, या सार्वजनिक अथवा निजी, पब्लिक या प्राइवेट किसी संपत्ति के संबंध में कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी बात की व्यवस्था करने या उससे विरत रहने की अपेक्षा की गई और ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करने में चूक करे। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आई कि जो नोटिस दिया जाएगा वो इस एक्ट के अंतर्गत बने रूल के अंतर्गत या जो बाइलॉज है उसके अंतर्गत दिया जा सकता है, ठीक है। तीनों में से किसी के भी अंतर्गत किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जा सकता है। अब बात आती है नोटिस किस विषय में दिया गया। वो दिया गया किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी या पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब चीज़ें आ गई। प्रॉपर्टी मूवेबल भी आ गई, इमूवेबल भी आ गई, पब्लिक प्रॉपर्टी भी आ गई, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी आ गई, ठीक। उसके संदर्भ में अगर कोई निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए कहा गया या नोटिस में जो अवधि बताई गई उसके भीतर किसी बात की व्यवस्था करने के लिए, कोई काम करने के लिए उससे अपेक्षा की गई और ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करने में चूक कर दे, तब क्या होगा। अब आगे पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत उक्त निर्माण कार्य को निष्पादित करा सकती है। द ग्राम पंचायत में काज सच वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड, या ऐसी बात की व्यवस्था करा सकती है अथवा उसे करा सकती है और इस संबंध में अपने द्वारा किए गए समस्त व्यय को ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व के बकाया के रूप में नियत रीति से वसूल कर सकती है। भाई इस अधिनियम के अंतर्गत
या नियम इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत या उपविधि के अंतर्गत नोटिस इशू करा गया, और किसी व्यक्ति से किसी संपत्ति के रिगार्डिंग कोई निर्माण कार्य निष्पादित कराने की, एग्जीक्यूट कराने की अपेक्षा की गई, उस व्यक्ति ने उसका पालन नहीं करा, तो फिर ग्राम पंचायत क्या करेगी? ग्राम पंचायत उस कार्य को करा लेगी, कोई काम तो पेंडिंग रखेगी नहीं। अगर मान लीजिए ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति को नोटिस इशू कर रही है और व्यक्ति उस नोटिस का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या सारे विकास कार्य रुक जाएंगे, सारे कार्य रुक जाएंगे कि जब भैया उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो या वो व्यक्ति समझे या उस पर कार्रवाई हो उसके बाद में वो करे तब काम हो? ऐसा कुछ नहीं। ग्राम पंचायत अपने निर्माण कार्य को निष्पादित करा लेगी या वो उसको कार्य को निष्पादित कराने की व्यवस्था कर लेगी, और इस संबंध में जो भी व्यय किए जाए होंगे उसे वसूल कर लेगी। और वसूल कैसे करेगी? भू राजस्व के बकाया के रूप में, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं खंड खा। ऐसा व्यक्ति न्याय पंचायत के समक्ष दोषी ठहराए जाने पर जुर्माने का जो 500 रुपये तक का हो सकता है भागी होगा, और उस दशा में जबकि उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरंतर किया जाना सिद्ध हुआ हो 50 रुपये तक हो सकता है। तो भैया ग्राम पंचायत ने काम तो करा लिया, अब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन होगा जिसने नोटिस की अवज्ञा की? तो उसे दोषी ठहराए जाने पे 500 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है, और अगर वो ऐसा उल्लंघन जारी रखता है तो हर दिन के लिए 50 रुपये तक का उसे जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात आपकी ध्यान में आई कि जुर्माना कितना है? 500 रुपये तक, और उल्लंघन की दशा में 50 रुपये प्रतिदिन के लिए। यही जुर्माना आपको याद आ रहा है पहले कहाँ पे था? धारा 97 में भी यही था, धारा 98 में भी यही था, और धारा 100 में भी यही है। यानी कि आप खाली इतना याद रखिए कि धारा 97, धारा 98 और धारा 100, इनमें जुर्माना कितना है? 500 रुपये तक। और अगर उल्लंघन होता है, उल्लंघन जारी रहता है, तो फिर प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये तक। तो आपको सारी पेनल्टीज एक बार में याद हो गई। आगे आते हैं सेक्शन 101 पर। सेक्शन 101 कह रही है नोटिस नॉट टू बी इनवैलिड, नोटिस अवैध ना होगी। ये कह रही है अपने प्रारूप में किसी दोष या लोप के कारण कोई नोटिस अवैध ना होगी। नो नोटिस शैल बी इनवैलिड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट और ओमिशन इन इट्स फॉर्म। यानी कि जो नोटिस का प्रारूप है, फॉर्म है, उस फॉर्म में अगर कोई लोप हो जाता है किसी बात का या कोई गलती हो जाती है, छोटा मोटा डिफेक्ट रह जाता है, तो उसके कारण वो नोटिस इलीगल नहीं हो जाएगा, इनवैलिड नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहां पर कह रहे हैं। आपको ये धारा समझ में आई? मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। देखिए पूरी धारा आप एक पिक्चर की तरह अपने माइंड में पिक्चराइज कर लीजिए। देखिए सेक्शन 100 बता रही है अगर इस अधिनियम के अंतर्गत या इस अधिनियम के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत या कोई बाईलाज हैं उसके अंतर्गत कोई भी नोटिस किसी व्यक्ति को इशू करा जाता है। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नोटिस दिया गया किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति उस नोटिस की अवज्ञा करे, उस नोटिस को डिसऑबिडेंस करे, तो क्या होगा कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और वो पेनल्टी होगी 500 रुपये तक की, और अगर उल्लंघन उसका जारी रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये तक की। ठीक है, और 101 में ये बतला रहे हैं अगर नोटिस में कोई डिफेक्ट रह जाता है या कोई ओमिशन रह जाता है इसके फॉर्म में तो ये इनवैलिड नहीं हो जाएगा। इतनी सी बात है इसमें दोस्तों। सेक्शन 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्री में भी पूछ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी नोटिस की अवज्ञा करता है अधिनियम के अंतर्गत तो उस पर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो उसमें वो कंफ्यूज भी कर सकते हैं ऑप्शंस में। आपको इतना याद रखना है कि नोटिस की अवज्ञा के लिए भी वही पनिशमेंट है, वही पेनल्टी है जो सेक्शन 97 और 98 में थी। ठीक है, वही 500 रुपये और 50 रुपये, वो ध्यान रखना है, मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो उस समय आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।